नमस्ते दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर चलते हैं। दोस्ती, एक ऐसा लफ्ज जिस पर सदियों से न जाने कितनी बातें हुई हैं। लेकिन आज हम जिस पौराणिक कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं, यकीन मानिए वो इस रिश्ते को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। आज हम मानवीय संबंधों के सबसे असली और गहरे मायने को समझने की कोशिश करेंगे। मित्रता का सबसे पवित्र रूप, सुनने में ही कितना गहरा लगता है ना। ये छोटी सी लाइन हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। देखिए, दोस्ती तो दुनिया में हर कोई करता है, लेकिन उस दोस्ती का सबसे शुद्ध, सबसे एब्सोल्यूट रूप आखिर होता कैसा है? एक ऐसा बंधन जो किसी भी शर्त, स्वार्थ या दुनिया के किसी भी पैमाने से बहुत ऊपर हो। आइए इस विशुद्ध विचार की गहराई में चलते हैं। अब इस कथा की शुरुआत में इस खूबसूरत दृश्य को ही ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के दोस्त सुदामा एक दूसरे के गले लग रहे हैं। इनके इस आलिंगन में कितनी खुशी है, कितना प्रेम है। ये आत्मिक स्नेह दिखाता है कि बचपन की सच्ची दोस्ती ना वो समय या स्थिति बदलने पर कभी नहीं बदलती। ये बॉन्ड अपने आप में एक पूरी कहानी बयान कर रहा है। रैंक और राजा, ये हमारी इस कथा का टर्निंग पॉइंट है। एक बिल्कुल अभूतपूर्व असंतुलन, एक बहुत बड़ा गैप। जरा इस पल में सुदामा के संकोच, उनकी घबराहट को महसूस कीजिए। वो झिझकते हुए पूछते हैं कि कान्हा, तुम तो तीनों लोकों के स्वामी हो, द्वारका के राजा हो, और मैं तो एक दरिद्र हूँ। फिर तुम मुझ जैसे एक साधारण दोस्त के मैले पांव अपने आंसुओं से क्यों धो रहे हो? क्या ये तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारे रुतबे का अपमान नहीं है? देखिए, ये सवाल असल में उस आत्मसंदेह, उस एंग्जाइटी को पकड़ता है जब गरीबी अचानक से इतनी विशाल संपत्ति के सामने खड़ी हो जाती है। और यहीं पर आता है कृष्णा का वो गहरा उत्तर, वो मोमेंट जहां अचानक से माया और भेदभाव की सारी दीवारें गिर जाती हैं। सुदामा के चरण अपने सीने से लगाकर आंखों में आंसू भरे हुए कृष्ण क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं, मित्र, दुनिया के लिए मैं द्वारकाधीश हूँगा, पर तुम्हारे लिए तो मैं आज भी गोकुल का वही कन्हा हूँ। मित्रता में ना तो कोई राजा होता है और ना ही कोई रैंक। सुदामा, ये इतना भावनात्मक जवाब है ना, जो पूरी तरह क्लियर कर देता है कि जब बंधन सच्चा हो तो दुनिया के बड़े से बड़े टाइटल बिल्कुल बेमायने हो जाते हैं। इस कंट्रास्ट को तो ध्यान से देखिए। एक तरफ क्या है? सूखे पोहे की एक छोटी सी मुट्ठी जिसमें पूरी तरह से निस्वार्थ प्रेम भरा है, और दूसरी तरफ सोने की चमकती हुई पूरी द्वारका नगरी। और कृष्णा ने यहाँ एकदम स्पष्ट कर दिया कि दोस्ती के तराजू पर उनकी वो पूरी सोने की नगरी की मिट्टी उस साधारण सूखे पोहे के आगे बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। भेंट की कीमत उसके मोल में नहीं, उसके पीछे छुपे प्यार में होती है। तो इस चर्चा से सच्ची दोस्ती की असल परिभाषा क्या निकलती है? मित्रता असल में वो धागा है जो दुनिया के हर फर्क, हर भेद को मिटा देता है और दो आत्माओं को एक कर देता है। ये कनेक्शन ना किसी रुतबे से या दिमाग से नहीं बनता, ये आत्मा के लेवल पर काम करता है। ये एक ऐसी फोर्स है जो दुनिया की किसी भी सामाजिक या आर्थिक खाई को इजीली पाट सकती है। द अल्टीमेट वेल्थ, यानी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति। आइए इस कॉन्सेप्ट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करके देखते हैं। देखिए, पूरी दुनिया इन चार चीजों के पीछे भागती है: हैसियत, धन, रूप और पद। ये दुनिया चलाने की करेंसी हो सकती है, लेकिन जो रिश्ता एब्सोल्यूट प्योरिस्ट फॉर्म में होता है ना, वो इन चारों चीजों के प्रति एकदम अंधा होता है। एक सच्चे रिश्ते के आंगन में इन सुपरफिशियल मैट्रिक्स की कोई एंट्री, कोई दाम नहीं होता। तो आखिर ये पवित्र रिश्ता टिकता कहाँ है? इसकी फाउंडेशन क्या है? वहां जहां सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव हो, एक अटूट प्रेम हो, जहां कुछ लेने की इच्छा न हो, बस समर्पित होने का जज्बा हो। ठीक वहीं पर दोस्ती अपनी सबसे मजबूत, सबसे डीप जड़ जमाती है। और ये कथा हमें दुनिया की सबसे बड़ी सीख देकर जाती है। नंबर 1, अगर आपको पूरे जीवन में सिर्फ एक, हाँ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक सच्चा मित्र मिल जाए ना, तो मान लीजिए कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। हजारों खोखले रिश्तों से बेहतर वो एक दोस्त है जो आपसे रूहानी तौर पर जुड़ा हो। असली अमीरी बैंक अकाउंट से नहीं, उस एक सच्ची दोस्ती से तय होती है। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करने से पहले मैं आप सबके पास एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज के इस दौर में जहाँ हर चीज़ तौली और नापी जाती है, क्या हम वाकई कन्हा के इन पैमानों पर खरे उतरते हैं? सोचिए ज़रूर अपने दोस्तों के बारे में और अपनी दोस्ती के बारे में। उम्मीद है इस विश्लेषण ने दोस्ती के इस पवित्र रूप को एक नए नज़रिए से समझने में मदद की होगी।
हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।